गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के इतने प्रेम के लिए धन्यवाद और आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को पढ़ना। आज का यह सत्संग बड़ा ही विशेष सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। सत्संग के द्वारा आपने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमारा देह के बंधनों से छुटकारा होगा। सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करिए। सत्संग के वचन, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न कूज। आप समझाते हैं, शब्द और नाम के अभ्यास के सिवा कोई और तरीका या कोई और उपाय ही नहीं है कि तुम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सको। बाकी जो भी साधन और तरीके हैं उनका फल जरूर मिलता है। सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, अच्छे घर बार वाले बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं, स्वर्गों और बैकुंठों में चले जाते हैं, परंतु फिर वापिस यही मनुष्य के जामे में या 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर नाम की कमाई करते हैं तो इन कर्मों से ही हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। हमारा शरीर एक पिंजरे के समान है और हमारी आत्मा उसमें एक तोते के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके कई प्रकार की बोलियां बोलता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर से प्यार किए बैठी है। यह कभी दुख की बोली बोलती है, कभी सुख की बोली बोलती है। कभी देह में बैठकर हम हंसते हैं, कभी रोते हैं। तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो पिंजरे की कैद से ही आजाद हो जाए। इसी प्रकार अगर हमारी आत्मा देह का प्यार छोड़ देगी तो देह के बंधनों से ही हमारी आजादी हो जाए। परंतु आत्मा देह का प्यार देह में बैठकर किस प्रकार छोड़ सकती है, कब छोड़ सकती है, यह समझाते हुए आप हमें कहते हैं, अपने अंदर अमृत को पीना शुरू कर दे तो वह सच के आहार को चुप कर और अमृत को पीकर हमेशा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो जाए। वह अमृत कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। वह अमृत तो 24 घंटे हर एक के अंदर आंखों के पीछे बरस रहा है। अमृत उसे इसलिए कहा जाता है कि उसे पीकर हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। आंखों के नीचे इंद्रियों के भोग, विषय विकारों, शराबों कबाबों के स्वाद। अगर तुम रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहते हो तो वह तुम्हारी आंखों के पीछे बरस रहा है। परंतु जब तक हम इस केंद्र पर ख्याल को एकाग्र नहीं करेंगे, हम अपने अंदर उस अमृत को पीने के काबिल किस तरह हो सकेंगे। चाहे कितने ही जोर की बारिश दिन रात होती है, पर यदि हम बर्तन को उल्टा करके रख दें तो उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। उसी बर्तन को अगर सीधा करके रख दें तो पहली बारिश नहीं तो दूसरी बारिश से वह जरूर भर जाए। अगर शरीर के अंदर उस अमृत को पीना शुरू कर दोगे, उस शब्द या नाम का चोगा चुगना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा हो जाए। तुम हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो जाओ। आप समझाते हैं, मन बुद्धि द्वारा जो भी हम मालिक से मिलने के उपाय या साधन सोचते हैं, वे हमें अच्छी तरह मजबूती से बंधनों में जकड़ लेते हैं। अगर हम जमीन में बेमौसम का बीज ही बोते रहें तो जितनी चाहे खाद डाल लें, जितना चाहे पानी दे लें, रखवाली कर लें, जो चाहे कर लें, परंतु उसकी फसल तो हमारे घर नहीं आ सकती। मौसम का बीज बोएंगे तभी फसल हमारे घर आ सके। उसी तरह अगर शरीर में बैठकर हम शब्द की कमाई नहीं करते या नाम का बीज अपने अंदर नहीं बोते तो हम बेमौसम का बीज बोने में लगे हुए, जिसका हमें कोई फल मिलने वाला नहीं और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाने वाली। कलयुग में अगर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म या धर्म है तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसलिए महात्मा हमारे मन में उस शब्द की कमाई करने का शौक प्यार पैदा करते हैं। बिन शब्द उपाव न दूजा, यानी शब्द और नाम के अभ्यास के सिवाय कोई उपाय या तरीका नहीं कि तुम आनंदित हो सको, उस मालिक से मिलाप कर सको।
वह कौन सी चीज है जो बार बार हमें शरीर के बंधनों में खींच कर ले आती है? इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, हमारे कर्म हमें ले आते हैं। हम अपने कर्मों का हिसाब देने इस संसार में आए, लेकिन कर्मों का हिसाब हमसे दिया नहीं जा पाता, क्योंकि हमारे में इतनी सहन शक्ति नहीं। इसलिए आप समझाते हैं कि नाम की कमाई करने से हमारे अंदर इतनी शक्ति और ताकत आ जाती है कि हम इन कर्मों का हिसाब खुशी के साथ खत्म कर सकते हैं और आगे कोई ऐसा बुरा या खोटा कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें वापस शरीर के बंधनों में आना पड़े, जन्म मरण के चक्कर में फंसना। जब वह नाम हमारे हृदय में बस जाएगा, जब उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हम शब्द और नाम की कमाई में लग जाएंगे, तो जितने भी हमारे पाप या बुरे कर्म हैं सब नष्ट हो जाएं। जिस प्रकार सूखे घास का कितना ही बड़ा ढेर क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उसको जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार हम साकत या मनमुख पुरुषों के कितने ही बुरे या खोटे कर्म हो, कितने ही पाप क्यों ना हो, नाम की एक कणी उस सब का सिलसिला खत्म कर देती है। इसलिए आप फरमाते हैं, शरीर में बैठकर कोई लूटने योग्य वस्तु है, कोई इकट्ठी करने योग्य चीज है, तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। वरना मौत के समय हमें पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ ही अपने अमूल्य समय को फजूल की बातों में नष्ट कर दिया। शब्द की कमाई के सिवाय जो भी साधन और तरीके हम अपनाते हैं, उनका फल हमें शब्द और नाम की कमाई के नीचे नीचे रखता है। जो सबसे ऊंचा फल है वह शब्द की कमाई का है, नाम की कमाई का है। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे के बाहर से आती है। वह शब्द सचखंड से आता है, वह शब्द सचखंड से उठता है। हम भी उस शब्द से ख्याल जोड़कर मंजिल दर मंजिल वापस अपने घर जाना शुरू कर देते। हमारा असली घर, हमारा सच्चा घर सचखंड है, जहाँ हमें सदा के लिए वास करना। इस संसार में हम कुछ समय के लिए रहेंगे, कुछ समय बाद यहाँ से विदा ले लेनी है। हम शरीर के बंधनों से छुटकारा यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही साधन और तरीका है कि हम शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। आगे आप समझाते हैं कि वह घर कौन सा है जहाँ परमात्मा रहता है, जहाँ परमेश्वर रहता है। यह जो हमारा शरीर है, यह परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा हुआ है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। यह जो कुछ भी हम देख रहे हैं, यह सब 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाज़ा रखा है। वह दरवाज़ा कौन सा है? वह दरवाज़ा है मनुष्य का जामा। 84 लाख योनियां भुगत लेने के बाद परमात्मा हमें यह अवसर केवल इसलिए प्रदान करता है कि हम इस अवसर का लाभ उठाकर मालिक की भक्ति करके शरीर के बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद हो सके। यह मनुष्य का जामा सृष्टि की आखिरी पौड़ी है। अगर हम कोशिश करेंगे तो मकान की छत पर चढ़ जाएंगे, अगर पैर फिसलेगा तो नीचे गिर जाएंगे। अगर इस शरीर में बैठकर मालिक की भक्ति करेंगे तो शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अगर विषय विकारों, चिराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों में ही फंसे रहें तो इन कर्मों का फल भुगतने के लिए फिर शरीर के बंधनों में आना पड़ेगा। जिस प्रकार पेड़ से पके हुए फल जमीन पर गिर जाते हैं तो फिर चाहे कितनी कोशिश कर लें, वे वापस पेड़ से जुड़ नहीं सकते। इसी प्रकार अगर हम इस मनुष्य के जामे को एक बार हाथ से खो बैठेंगे तो फिर हमें आसानी से यह जामा नहीं मिले। न मालूम फिर यह जामा मिले या ना भी मिले। कहीं ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहाँ जाकर भूले से भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि इस देह को प्राप्त करके हमें अपनी मंजिल मकसूद को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए और उस रूहानी सफ़र को तय करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जिस मंजिल की खोज करनी है, जो रूहानी सफ़र तय करना है, वह मंजिल भी हमारे शरीर के अंदर है और वह रूहानी सफ़र भी हमारे शरीर के अंदर है। वह क्या है, उसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, इस शरीर में परमात्मा ने एक और भी घर रखा हुआ है।
वह परमात्मा खुद इस शरीर में बैठा हुआ है। वह परमात्मा जिसने सारे संसार को जीवन दिया है, जो सबका दाता और सबका बादशाह है, जो सबकी संभाल और परवरिश करता है, वह हमारे शरीर में बैठा हुआ है, हमारी देह और वजूद में बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी उसकी खोज हम बाहर करते हैं। जिस प्रकार तिल में तेल और पत्थर में आग होती है, उसी प्रकार वह परमात्मा भी, जिसकी हम दिन रात खोज करते फिरते हैं, हमारे शरीर में बैठा हुआ, हमारी देह और वजूद में बैठा हुआ। आप समझाते हैं कि क्यों बाहर ही बाहर उसकी खोज में मारे मारे फिरते, क्यों जंगलों पहाड़ों में मारे मारे फिर रहे हो। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है और उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वह भी हमारे शरीर के अंदर है। मालिक की तलाश में जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, उसे मंदिरों मस्जिदों में ढूंढने की जरूरत नहीं, ग्रंथ पोथियों से आज तक किसी को कुछ नहीं। वह परमात्मा 24 घंटे हमारे अंग संग है। वह हमारे शरीर में है, हमारी देह और हमारे वजूद में है। हमें गुरमुखों की शरण में जाकर शब्द की कमाई करके अपने अंदर ही उस परमात्मा को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए आप समझाते हैं वह परमात्मा इसी शरीर के अंदर है, इसी घर के अंदर है। ऋषि मुनियों ने भी हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है, जिसका अर्थ है वह देह जिसे नारायण ने पैदा किया, जिसके अंदर नारायण बैठा हुआ और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण होने का गौरव प्राप्त कर सकती है। हमारा शरीर ही हरि मंदिर है। गुरु नानक देव जी हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद करते हैं। हम हरि मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ हरि बसता है, परमात्मा निवास करता है। क्योंकि वह हमारे शरीर में निवास करता है, इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं यह जो हमारा शरीर है यही असली हरि मंदिर है। और इस दुनिया के जीव किस अकल के मालिक हैं जो हम मालिक के रहने के लिए दिन रात जगह बना रहे हैं। मालिक तो सदैव से हमारे भीतर बैठा ही हुआ है, उसी जगह की कोई आवश्यकता नहीं। हम मंदिरों मस्जिदों में जाकर परमात्मा को ढूंढने लगे हुए हैं। अपने मंदिरों मस्जिदों और धार्मिक स्थानों को हम कितना साफ सुथरा रखते हैं, वहाँ धूप जलाते हैं, स्वच्छता रखते हैं, वहाँ कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, क्योंकि हमने वह जगह मालिक के रहने के लिए बनाई हुई है। परंतु हम भूल जाते हैं कि जो जगह परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है, जिसके अंदर वह खुद बैठा हुआ है, उस शरीर के अंदर हम कभी मांस डालते हैं तो कभी शराब और कभी उसमें बैठकर बुरे और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की कदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज की कदर नहीं करते। हम तो धर्म के नाम पर दूसरों को चोट पहुंचाते, दूसरों को कष्ट पहुंचाते। स्मरण रहे जो सच में धार्मिक हो जाते हैं वे दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि उन्हें हर एक में परमात्मा की झलक मिलती है। तुम दूसरों को चोट पहुंचा बैठते हो क्योंकि तुम्हें परमात्मा की झलक नहीं मिलती। ऊपर से तो धर्म का चोगा पहन लेते, भीतर तुम्हारा मन शरारतें ही करता रहता। तुम ना तो अपनी इस देह की कदर करते हो, ना ही दूसरे की देह की कदर करते, जो कि उस प्रभु का सच्चा हरि मंदिर है। जो प्रभु के मंदिर को चोट पहुंचाता हो, नुकसान पहुंचाता हो, भला वह प्रभु से मिलाप कैसे करे? दूसरों को चोट पहुंचाने बंद करो। दूसरों के भीतर भी परमात्मा। जब तुम्हें नजर आएगा तो अपने में बड़ी शर्म आएगी कि तुम यह क्या करते रहे। कभी तुम्हें नजर नहीं आता, इसलिए दूसरे को चोट पहुंचाने में भी रस आता, सुख मालूम पड़ता। जिस दिन दूसरे में तुम्हें मालिक की झलक मिल गई, उस दिन तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकलेगा। वह परमात्मा है। परमात्मा के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं चलती। तुम्हें अभी दूसरे में उसकी झलक मिलती नहीं है, इसलिए तुम अपनी हुकूमत चला लेते हो। जिस दिन परमात्मा नजर आ गया, अपने आप ही चुपचाप बैठे रह जाओगे, कुछ ना कर पाओगे, कुछ कह ना पाओगे। बुरा तो हम उसे कहें, झगड़ा तो हम उससे करें जिसे किसी और ने पैदा किया हो या जिसके अंदर कोई और बैठा हो। सबके अंदर मालिक ही बैठा है। जिन महात्माओं की आंखें खुली हैं वे तो हमें दिन रात यही समझाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर में है, हमारी देह और हमारे वजूद में है। इस घर में बैठकर हमें उस घर की खोज करनी, उस सचखंड की खोज करनी।
इस मनुष्य के जामे में आकर उस परमात्मा को हमें अपने अंदर ढूंढना है। किस प्रकार ढूंढना है इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, गुरुमुख हमें इसका तरीका बताते हैं, गुरुमुख हमें इसका साधन बताते हैं, वे युक्ति बताते हैं कि किस प्रकार उसे ढूंढना है। इसलिए हमें किसी सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए, पूरे गुरु की शरण में जाना चाहिए। हम शरीर में बैठकर अपने अंदर में ही उस मालिक की तलाश कर सकते हैं और उस मालिक को अपने अंदर ही पा सकते हैं। गुरु थे, लेकिन कब? जब हम गुरु से युक्ति ले लेते हैं भीतर उतरने। गुरु हमें कौन सी युक्ति बताते? गुरु हमें 5 शब्द का भेद दे देते हैं। वे 5 शब्द हमारे हर एक के अंदर धुनकारे दे रहे हैं। वे चोरों के अंदर भी, ठगों के अंदर भी, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी, हर एक के अंदर गूंज रही है, हर एक के अंदर धुनकारे दे रहे हैं। गुरुमुख हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं। फिर हम शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने अंदर से ही अपने असली घर जाना शुरू कर देते हैं। हम सबके अंदर वे 5 शब्द दिन रात धुनकारे दे रहे हैं, जिनका मुसलमान फकीरों ने 5 नुक्ते और 5 कलमे कहकर वर्णन किया है। वास्तव में तो एक ही शब्द है जो सचखंड से उठकर हम सब के अंदर आंखों के पीछे धुनकारे दे रहा है, पर क्योंकि वह 5 मंजिलों में से होकर आ रहा है, इसलिए संत महात्माओं ने उसे 5 शब्द और 5 नाम कहकर याद किया है। जिस तरह एक नदी अपने स्रोत से निकलती है और समुद्र में जाकर गिरती है, वह नदी एक ही होती है, परंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर उसकी अलग अलग आवाज़ें होती हैं। जहाँ से वह निकलती है वहाँ उसकी आवाज़ और होती है। खड्डों में से होकर बहती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। जब झरना बनकर गिरती है तो उसकी आवाज़ अलग होती है। जब मैदानों में से होकर जाती है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, और जब समुद्र में समाती है तो उस जगह उसकी आवाज़ और हो जाती है। परंतु वह नदी हर स्थान पर एक ही है। इसी प्रकार शब्द या नाम भी एक ही है, जो सचखंड से उठकर हमारी आंखों के पीछे गूंज रहा है। पर हमें समझाने के लिए महात्माओं ने उसे 5 शब्द कहकर याद किया है, क्योंकि वही शब्द मंजिल दर मंजिल 5 मंजिलों में से होकर आ रहा है। कोई उसको 5 धुन कहता है, कोई 5 शब्द कहता है, कोई 5 नोक्ते कहता है, कोई 5 कलमे कह देता है। हमें गुरुमुखों के समझाने के अनुसार इस देह में बैठे बैठे अपने ख्याल को उस शब्द से जोड़कर मंजिल दर मंजिल प्रगति करते हुए अपने असली घर को प्राप्त कर लेना है। इस दुनिया में आकर हम दुखी हो चुके हैं, हम मुसीबतों में फंसे हुए हैं। इस घर में बैठकर, इस शरीर में बैठकर हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। हम किसी जामे में भी चले जाएं, इन दुखों और मुसीबतों से तो हमारा छुटकारा नहीं होता। अगर इंसान के जामे में है, हमारी यह दुर्दशा और हालत है कि रोटी कपड़े के लिए भटकते फिरते हैं, तो और कौन से जामे में जाकर हम भला सुखी हो सकते हैं। इसलिए आप हमें समझाते हैं कि अगर हम इस घर में बैठकर, इस शरीर में बैठकर उस सचखंड, उस घर की खोज नहीं करेंगे तो हम कभी भी सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकें। जो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, सचखंड में प्रवेश कर जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा सच्चा घर कौन सा है? जहाँ परमात्मा रहता है, वह सचखंड हमारा सच्चा घर है। अगर हम अपने घर का दरवाज़ा नहीं ढूंढेंगे, राय घरों में जाकर उस परमात्मा को ढूंढेंगे, तो जिस प्रकार चोर अपना घर छोड़कर राय घर जाकर पकड़ा जाता है, और अगर घर के मालिक के बस में आ जाता है तो पहले वे उसकी मरम्मत करते हैं, फिर पुलिस अपने हाथ दिखाती है, अदालत उसे कैद की सज़ा दे देती है और जेल खाने में जाकर चक्की चलाता है। उसका अपराध क्या था? अपना घर छोड़कर पराये घरों में गया। इसी प्रकार अगर हम इस घर में बैठकर अपने असली घर के दरवाजे की खोज नहीं करेंगे, अर्थात 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा नहीं करेंगे, तो हमें नाम की दौलत नहीं मिल सकेगी, और उस दौलत के बगैर हमें ठोकरें खानी पड़ेगी, यानी जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। और फिर जिस भी जामे में जाकर हम जन्म लेंगे,
हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें उठानी पड़ी। इस घर में बैठकर उस घर की खोज न करके हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सके। इस घर में दुख ही दुख है, उस घर में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति और संतोष है। जब तक परमात्मा ने हमें इस शरीर में बैठने का अवसर दिया है, हमें अपने असली घर की खोज कर लेनी चाहिए और उस घर की खोज करने के लिए अपनी सुर्त या आत्मा को अंदर शब्द से जोड़ लेना चाहिए, नाम के साथ जोड़ लेना चाहिए। इस घर अर्थात शरीर में बैठकर हमें उस दरवाजे की किस तरह खोज करनी है, अपने ख्याल को किस तरह शब्द के साथ जोड़ना है और रूहानी सफ़र किस तरह तय करना है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा और मन की बैठक आँखों के पीछे है। इस स्थान को कोई तीसरा दिल कहते हैं, कोई शिव नेत्र कहते हैं, कोई दिव्य चक्षु कहते हैं, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहते हैं। हमारा मन आँखों के पीछे से उतरकर पल पल और क्षण क्षण बाहर के भ्रमों की ओर दौड़ता है। यह क्षण मात्र के लिए भी आँखों के पीछे आकर नहीं टिकता। जब तक यह आँखों के पीछे नहीं टिकता, यह अपने घर जाकर किस तरह बस सकता है। हर एक का ख्याल आँखों के पीछे से उतरकर इन नौ द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ बैठे हुए किसी को बच्चों की याद आती है, किसी को घर के कारोबार की याद आती है, कोई दुकान के ग्राहकों के बारे में सोचता है, कोई दफ्तर के कागजातों के बारे में सोचता है। किसी का मन कभी निश्चल नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ की सोच और विचार में लगा हुआ है। इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की तो हर एक को आदत पड़ चुकी है। कितनी ही अंधेरी कोठरियों में हम अपने आप को बंद क्यों न कर लें, हमारा मन वहाँ नहीं होगा। हमारा मन सारी दुनिया में फैला हुआ होगा और जिसके विषय में भी हम सोचेंगे उसकी शक्ल हमारी आंखों के आगे आ जाएगी। अगर हम बेटे बेटियों के बारे में सोचते हैं तो बेटे बेटियों की शक्ल आंखों के सामने आ जाती है। अगर हम घर बार के बारे में सोचेंगे तो घर के कारोबार आंखों के सामने आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसी का हम ध्यान धरना शुरू कर देते हैं और जिनका हम सिमरन और ध्यान करते हैं उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है, उनसे हमारा प्यार पैदा हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों से हम इतना लगाव और प्यार पैदा कर लेते हैं कि रात को हमें सपने भी उन्हीं के आने शुरू होते हैं और मौत के समय उन्हीं की शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ हमारा अंत समय में ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो बार बार हमें देह के बंधनों में लेकर आती है? वह दुनिया का मोह और प्यार है। यह किसने पैदा किया है? यह सिमरन और ध्यान ने पैदा किया है। यह किन चीज़ों के सिमरन और ध्यान ने पैदा किया है? जिन चीज़ों ने नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। इसलिए महात्मा संत सद्गुरु हमें समझाते हैं कि मालिक के बगैर तो सब कुछ मैला है, सब कुछ झूठा है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आदि जुगादि से सच चली आ रही है। सच का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी फना नहीं होता, जो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। वह सिर्फ एक परमात्मा है, अकाल पुरुष वाहे गुरु है। बाकी सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, फना होने वाला है। हम इन नाशवान चीज़ों का सिमरन करके इनके साथ मोह और प्यार पैदा किए बैठे हैं और इनका मोह और प्यार सबको बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले जा रहा है। उस चीज़ का सिमरन करो, उस चीज़ का ध्यान धरो जो कभी नष्ट नहीं होगी, जिसे कभी फना नहीं होना। सिमरन को सिमरन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। इसलिए हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करके गुरुमुखों की युक्ति और तरीके के अनुसार अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तब हमारा ख्याल यहाँ टिकता नहीं, बार बार नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे ख्याल को आंखों के पीछे से नीचे आने की आदत पड़ी हुई है।
इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की ओर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए जब तक मन को यहाँ किसी न किसी चीज का स्वरूप नहीं देते, तब तक हमारे ख्याल को आंखों के पीछे टिकने की आदत पैदा नहीं हो सकती। हमें किसके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिसके स्वरूप पर हम ध्यान करेंगे उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जाए, प्यार पैदा हो जाएगा, और जहाँ भी वह जाकर जन्म लेगा उसका प्यार हमें खींचकर वहीं ले जाए। इसलिए यह जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि हम किसके स्वरूप का ध्यान करें। अब हमने परमात्मा को तो देखा नहीं कि उसके स्वरूप का ध्यान कर सकें। जब परमात्मा के स्वरूप का पता नहीं, तो फिर और कौन सी चीज हमारे ध्यान के योग्य हो सकती है। उस चीज की तलाश करने के लिए हम सब पूरे सृष्टि को, सारी दुनिया को अपनी आंखों के आगे रखकर देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे ध्यान के योग्य है। हम देखते हैं कि दुनिया की सब चीजें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद होता है। क्योंकि हमारे अंदर 5 तत्व मौजूद हैं, इसलिए महात्मा हमें सृष्टि का सिरमौर कहते हैं, 5 तत्वों का पुतला कहते हैं। अब अगर हम 5 तत्वों वाले होकर एक तत्व वाले जीवों का ध्यान करेंगे तो उन्नति कैसे कर सकते। यह जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे, घास फूस, फल आदि हैं, इनमें पानी का तत्व प्रमुख है। इसलिए अगर हम इनका ध्यान धरना शुरू कर देंगे तो हम भी इन वनस्पति जगत में आकर जन्म लेंगे। दूसरी श्रेणी सांप, बिच्छू आदि की है। ये भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं है, क्योंकि इनमें 2 तत्व पृथ्वी और अग्नि प्रमुख है। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है। ये भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं, क्योंकि इनमें 3 तत्व हैं और हमारे अंदर 5 तत्व हैं। चौथी श्रेणी पशुओं की है, जिनके अंदर 4 तत्व हैं, आकाश तत्व नहीं है। इनमें बुद्धि नहीं होती। अगर हम गाय, भैंस, घोड़े आदि का ध्यान करेंगे तो भी कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे। 5वीं श्रेणी मनुष्य की अपनी है। ये 5 तत्व हम सबके अंदर मौजूद हैं। अब मनुष्य का ध्यान करे तो क्यों करें, खासकर आजकल के जमाने में, जबकि सबके समान अधिकार है। जब मनुष्य का ध्यान नहीं धरता, गाय भैंसों की बोली समझ में नहीं आती, देवी देवता कभी किसी ने देखे नहीं, परमात्मा के स्वरूप का पता नहीं, इस स्थान पर आकर हम बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए आप हमें बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया करते हैं कि अगर हम एक कमरे में बहुत से रेडियो रखते हैं जिनका संबंध बिजली या बैटरी से ना हो, तो हम कभी किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते। पर यदि हम उन्हें किसी बिजली या बैटरी के साथ जोड़ दें तो हम किसी भी देश की खबरें सुन सकते हैं। हमने उन मालिक के भक्तों और प्यारों की खोज करनी है जिनका ख्याल उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं कि उन्हें अपनी भक्ति और प्यार से बंधे हुए वापस जाकर परमात्मा में समा जाना है। हम भी उनकी भक्ति और प्यार के बंधे हुए वापस उस परमात्मा में समा जाएंगे। सिमरन द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके गुरुमुखों के ध्यान को अपने मन में रखो। गुरुमुखों के स्वरूप को अपने मन में रखो। जब तक हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, हमारे ख्याल की नीचे जाने की आदत कभी बंद नहीं हो सकती। सिमरन के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करना है, तीसरे तिल पर लाना है, और गुरु के ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे ठहराना है। गुरुमुखों का ध्यान इसलिए हम करते हैं कि जो उनका असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। वे शब्द और नाम के अंदर से ही आते हैं, शब्द और नाम का ही प्रचार करते हैं और वापिस जाकर शब्द और नाम में ही समा जाते हैं। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में फिर कोई अंतर या भेद नहीं होता। जिस प्रकार समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का उस परमात्मा के साथ संबंध होता है। अगर हम किसी चीज को समुद्र की लहर में डाल दें तो वह लहर उसे साथ लेकर
समुद्र की तह में समा जाती। इसी प्रकार अगर हम अपने आप को मालिक के भक्तों के सुपुर्द कर दें, उनको तो अपनी भक्ति द्वारा मालिक में समा जाना है, वे हमें भी साथ लेकर उस परमात्मा में समा जाएंगे। इसलिए संत हमें समझाते हैं कि शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक देह में बैठे हैं हमें उस शब्द की जरूरत है जो देह में बैठकर हमें समझा सके। हमें ऐसे गुरुमुखों को ढूंढना है जिनके अंदर शब्द प्रकट हो गया है, नाम प्रकट हो गया है। वह शब्द ही देह धारण करके हमारे लिए गुरु बन जाता है। हमारा जो असली गुरु है वह शब्द है, नाम है, जो सबके अंदर आंखों के पीछे दिन रात दुलकारे दे रहा है। वह शब्द हमारा गुरु है, हमारी आत्मा उस धुन का चेला है, उस धुन का सेवक है। क्योंकि गुरुमुखों को भी शरीर छोड़ जाना है, हमें भी अपना शरीर छोड़ जाना है। इसलिए जब आत्मा का उस शब्द के साथ संबंध हो जाता है, मिलाप हो जाता है, फिर वह शब्द आत्मा को कभी नहीं छोड़ता। हम गुरुमुखों के जरिए अपने अंदर शब्द के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमें शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु की तलाश करनी है और उनके द्वारा उनकी बताई युक्ति के अनुसार सिमरन और ध्यान द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। फिर हमारा ख्याल अंदर उस शब्द के साथ जुड़ जाता है। हमें देह में बैठकर सिमरन और ध्यान द्वारा अंदर उस शब्द की खोज करनी है। आप हमें समझाते हैं कि गुरुमुखों के बताए उपदेश पर चलकर ही हम अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ सकते हैं। गुरुमुखों के बगैर हम अपनी बुद्धि से चाहे जितनी कोशिश करें, हम उस युक्ति या तरीके को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत भी तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए रखकर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले कर दिया है। मन बुद्धि द्वारा हम जितना चाहें अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर लें, जब तक गुरुमुखों की शरण में जाकर उनके दिए हुए उपदेश पर नहीं चलते, हम उस शब्द का स्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, उस दौलत को अपने अंदर नहीं पा सकते। गुरुमुख हमारे अंदर कोई वस्तु घोल कर नहीं डालते, वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे ही लिए रखी है। गुरुमुख तो इशारा ही करते हैं, उसे प्राप्त करने का तरीका बताते। जिस प्रकार दूध में घी होता है, परंतु जब तक युक्ति का पता न लगे, तरीके का पता न लगे, दूध में से घी कभी नहीं निकल सकता। जब कोई युक्ति और विधि बताता है कि किस तरह दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, दही को भिगोकर मक्खन अलग किया जाता है, मक्खन को गर्म करके छाछ दूर की जाती है, तो वह घी उसी दूध में से निकल आता है। इसी प्रकार विद्या की ताकत हम सबके अंदर है, परंतु वह ताकत हमारे अंदर सोई हुई है। हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, शिक्षकों की अधीनता ग्रहण करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, तो वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग उठती है। जो शिक्षकों से डरकर स्कूल कॉलेजों से भाग आते हैं, विद्या की ताकत तो उनमें भी होती है, लेकिन सोई हुई आती है और सोई हुई चली जाती है। इसलिए आप हमें समझाते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है, परंतु जब तक हम गुरुमुखों की संगति नहीं करेंगे, उनकी बताई हुई युक्ति और विधि के अनुसार शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करेंगे, हम उस दौलत से कभी भी लाभ नहीं उठा सकेंगे कि उस मालिक ने हमारे ही लिए हमारे भीतर रखी हुई है। हमें केवल ऐसी करनी या कर्म करने की जरूरत है जिसके द्वारा हम शुद्ध या आत्मा को आंखों के पीछे ले जाकर धुन के साथ जोड़ सके, शब्द के साथ जोड़ सके। जब तक पूजा पाठ, दान पुण्य का जो भी फल और परिणाम है, वह सब कुछ हमें शब्द की कमाई से मिल जाता है, नाम की कमाई से मिल जाता है। जब हमारी जुबान पर उस परमात्मा का नाम दिन रात चढ़ा हुआ है, उसका स्मरण करने में हम लगे हुए हैं, तो इससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देते हैं, मालिक के हुक्म और रजा में रहते हैं, उसकी मौज में रहते हैं, तो इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने अंदर उस अनहद बानी को सुनना शुरू कर देते हैं, तो इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है। जब हम गुरुमुखों के स्वरूप को प्यार के साथ दिन रात साथ साथ लिए फिरते हैं, तो इससे बड़ी पूजा और कौन सी हो सकती है। जब अंतर में अनहद बानी को पकड़कर
उस अमृत को पीकर दुनिया से मन उदास और उचाट हो जाता है, तो इससे बड़ा वैराग्य और कौन सा हो सकता है। न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत है, न कौम या जाति बदलने की जरूरत है। दुनिया में रहना है, सूरमा और बहादुर बनकर रहना है, परंतु दुनिया में रहते हुए अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। हमें प्यार के साथ समझाते हुए आप फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि अपने अंदर सिर्फ उस शब्द को ढूंढने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा मन को एकाग्र करके शब्द की ओर ले जाएंगे, उतनी ही परमात्मा हम पर दया मेहर करेगा। मन को वश में करने का एक ही तरीका है, सुरत या आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़, उस नाम के साथ जोड़। हर तरफ से अपने ख्याल को निकालो और शब्द के साथ अपने ख्याल को जोड़ दो। जैसे जैसे मन को शब्द और नाम का स्वाद आएगा, वैसे वैसे हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय वकारों, शराबों कबाबों के स्वादों को छोड़ता जाएगा। क्योंकि जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वह फिर पौड़ियों के पीछे नहीं दौड़ता, अर्थात इंद्रियों के भोगों और दुनिया के पदार्थों के पीछे नहीं दौड़ता। मन को वश में करने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है शब्द या नाम का अभ्यास। नाम की कमाई करने के लिए आप हमें समझाते हुए कहते हैं, एक तो सुरत शब्द के अभ्यास में विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इसी रास्ते पर चलकर मन को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में विश्वास और भरोसा नहीं है, मन हमें नाम की कमाई की ओर कभी जाने ही नहीं दे। इस संसार में विश्वास और भरोसे के बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हम हवाई जहाज़ों पर यात्रा करते हैं, रेलगाड़ियों में रात को चादर तान कर सो जाते हैं। ये गाड़ियाँ पुलों पर से भी जाती हैं, नदियों पर से भी जाती हैं। हम बेफिक्र होकर सोते रहते हैं, हमें उन पर भरोसा और विश्वास है, इसलिए हम बेफिक्र होकर सोते रहते हैं। अगर हमें उन पर भरोसा और विश्वास न हो तो हम कभी रेलगाड़ियों में बैठे ही नहीं, हवाई जहाज़ों की यात्रा ही न। इसी प्रकार महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें चाहिए कि मन में विश्वास और भरोसा रखकर हम नाम की कमाई करें। अगर मन में शक और संदेह पैदा करते रहेंगे तो यह मन तो पहले ही बहाने ढूंढता है, यह कभी भी नाम के अभ्यास की ओर फिर हमें जाने ही नहीं देगा। दूसरी बात समझाते हुए आप हमें कहते हैं कि आलस नहीं करना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सारी उम्र बैठकर योजनाएं ही नहीं बनाते रहना चाहिए कि बूढ़े होकर भजन कर लेंगे, नौकरी पूरी कर लें, बाल बच्चे छोटे, जब ये बड़े होकर कारोबार संभाल लेंगे, जब बच्चों की शादी हो जाएगी तब भजन स्मरण करेंगे। हम कितनी ही नेक दिली से ये योजनाएं क्यों न बनाते रहे, परंतु हमें परमात्मा की योजना का कोई पता नहीं कि किस समय भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई नहीं जानता यह जो ग्रास हाथ में पकड़ा हुआ है मुंह में जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। यह कदम जो जमीन से उठाया है यह फिर जमीन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। रात दिन ये योजनाएं बनाते रहने में हम कितना समय लगा देते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। रोज भजन करना चाहिए, पता नहीं किस वक्त सबको छोड़कर चलना पड़े, बाद में अफसोस करने से क्या फायदा हो। इसलिए रोज भजन में बैठना चाहिए, मन लगे या ना लगे, कर्तव्य समझकर बैठना चाहिए, ड्यूटी समझकर बैठना चाहिए। धीरे धीरे मन हमको अपने आप मालिक की भक्ति की ओर लगाना शुरू कर देता है। जो भी समय मिले उसी समय का फायदा उठा लो। सुबह समय मिलता है तो सुबह भजन में बैठो, दोपहर को समय मिलता है तो दोपहर को भजन में बैठो, शाम को समय मिलता है तो शाम को भजन में बैठो। वही घड़ी अच्छी है जो मालिक की भक्ति और मालिक की याद में बीतती है। परमात्मा की भक्ति के लिए कोई खास समय नियत नहीं है, परंतु सुबह का समय इसके लिए अच्छा होता है। सुबह के समय हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ और ताजा होता है, पिछले दिन की थकावट दूर हो चुकी होती है, पिछले दिन के झगड़ों की भी हमें खबर इतनी रह नहीं गई होती, थोड़ा भार हल्का होता है और हमारा ख्याल भी सुबह सुबह दुनिया में फैला हुआ नहीं होता। गली मोहल्ले में भी शोर और हल्ला गुल्ला नहीं होता, न किसी का टेलीफोन आता है, न कोई मेहमान सुबह सुबह आता है। तो यह समय सुबह का समय बड़ी अच्छी तरह मालिक की भक्ति में बिता सकते हैं। और फिर जब हम दिन शुरू करने लगे
तो क्यों न परमात्मा का नाम लेकर ही शुरू करें, ताकि उसका सुरूर, उसका रस और खुशी सारा दिन हमारे साथ रहे। अगर दोपहर को भजन में बैठेंगे तो हमें दफ्तर के कामकाज भी करने हैं, घरों में चौके चूल्हे का काम भी करना है। उस समय हमारी इच्छा अनुसार हमें वक़्त नहीं मिल सके। शाम को भजन में बैठेंगे तो सारे दिन का काम करके थक कर चूर हो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। जो काम सुबह घंटे 1.5 घंटे में बनता है, शाम को उसके लिए 3-4 घंटे चाहिए, परंतु इतना समय किसके पास होता है। इसलिए महात्मा सुबह के समय पर जोर देते हैं, अमृत बेला पर जोर देते हैं। और यदि सुबह किसी को समय नहीं मिलता तो जो भी समय मिलता है उसी से फायदा उठाना चाहिए, उसी समय उसे भजन सिमरन कर लेना चाहिए। एक तो मन में भरोसा और विश्वास रखकर नाम का अभ्यास करना है, और दूसरा प्रतिदिन भजन को समय देना है। सुस्ती नहीं करनी है, आलस नहीं करना है। निरंतर जैसे गुरु ने अभ्यास समझाया हुआ है, अगर उस अभ्यास पर अमल करोगे, निरंतर भजन सिमरन में बैठोगे, निरंतर ध्यान में बैठोगे, तो धीरे धीरे तुम अपने भीतर की ओर सरकते जाओगे, भीतर के शून्य में प्रवेश करते जाओगे, और तुम्हें अपने भीतर गूंजते उस शब्द की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाए। निरंतर भजन सिमरन करोगे तो शब्द से भी मिलाप हो जाएगा। भीतर गूंजते शब्द को पकड़ो, उसे पकड़कर मालिक से मिलाप होता है, उसे पकड़कर जन्म मरण से छुटकारा होता है, 84 के जेल खाने से आजादी हो, उसे पकड़कर ही जीवन में आनंद आता है। शब्द से मिलाप करके ही जीवन में सुख और शांति आती। निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो, अपना ख्याल रखो। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणा। राधा स्वामी।